हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इफेक्टिव ईयर स्ट्रेटजी फॉर क्लैट 2026। अभी देखो हमारा जो क्लैट 2026 होगा इट विल हेल्ड इन दिसंबर 2025। तो वी हैव कंप्लीट दिसंबर 2025 में हमारा क्लैट 2026 होगा। सो यू कैन से दैट वी हैव कंप्लीट 1 ईयर फॉर आवर प्रिपरेशन। तो देखो वैसे तो क्रैश कोर्सेज भी होते हैं जिसमें 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में आप अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन अपीयर फॉर योर एग्जाम। बट इफ यू हैव दैट एम्पल नंबर ऑफ टाइम देन वाई टू नॉट टू यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे। तो देखो इसके लिए क्या है कि आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपको अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम किस चीज को देना है। बिकॉज 1 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम। तो आप 1 ईयर में अगर कॉन्टिन्यूटी से पढ़ोगे, अगर सोच ही लिया है कि भाई मुझे क्लैट में अपीयर होना है और उसको क्लियर भी करना है, तो 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप देखो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है when you will start preparing for your CLAT exam. So these are some of the points. First is क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि भाई आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, व्हाट टाइम यू विल वेक अप, कितना टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली एक ओवरऑल पूरा ब्लूप्रिंट आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड यहाँ पे देखो क्या है, अभी आपके स्कूल्स भी चल रहे हैं तो आपको स्कूल के अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स भी देखने हैं और आपको अपने क्लैट के एग्जाम भी देखना है। तो उसके लिए आपको अपना जो स्टडी प्लान होगा वो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है कि आपके दोनों ही एग्जाम्स प्रिपेयर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप क्लैट के चक्कर में अपने बोर्ड एग्जाम सफर करवाओ या अपने बोर्ड एग्जाम के चक्कर में अपने क्लैट को निग्लेक्ट करो। तो वो दोनों चीजें नहीं करनी है, आपको दोनों ही एग्जाम्स को अपना ओवरव्यू रख के उसके बाद स्टडी प्लान बनाना है। फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं, यार आज से तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा या फिर यार आज से मैं 4 बजे से बोर्ड जाया करूंगा। वो चीज देखो नहीं करनी है। शॉर्टर ड्यूरेशन सेट करो। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी मच नियरर। तो उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा जो टाइम देना है अपने बोर्ड एग्जाम्स को देना है और थोड़ा बहुत टाइम अपने क्लैट एग्जाम के लिए भी मैनेज करना है। एकदम से जोश में नहीं आना, क्योंकि एकदम से जब हम एनर्जी से स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी डाउन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि भाई ज्यादा टाइम मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे अपने क्लैट के लिए भी मैनेज करना है। और जब आपके बोर्ड एग्जाम्स एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी आपका टाइम होगा वो आपको अपने क्लैट की प्रिपरेशन में देना। तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टडी में आप टाइम दे रहे थे वो आपको क्या करना है, वो अपने क्लैट में आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आपको स्केड्यूल जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई टाइम टेबल तो बना लिया, उसको 1 वीक फॉलो करा, 10 डेज फॉलो करा, फिर 4 डेज का गैप ले लिया, फिर 2 डेज फॉलो करा, फिर 3 डेज का गैप ले लिया। वो आपको चीज नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर आपने 10 दिन पढ़ा और आपने 7 दिन का गैप ले लिया, तो जब आप 7th डे के बाद 8th डे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल फील लाइक कि आपको बहुत लंबा टाइम गैप हो गया और आपको दोबारा से सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की फॉर योर सक्सेस। उसके बाद डिसाइड द अमाउंट ऑफ टाइम यू वुड डिवोट टू ईच सब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक सिलेबस निकालना है क्लैट का भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई अब आपको अपना कितना टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है। फाइन। उसके बाद यू हैव टू डू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद क्लैट पेपर पैटर्न, कि उसमें आपको सिलेबस देखना है, क्वेश्चंस फॉर्मेट देखने हैं, मार्किंग स्कीम देखनी है। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई जब मैं अपने क्लैट के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मुझे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, उस सब्जेक्ट में से पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो वो सब चीजें आपको जब आप अपने क्लैट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करोगे तो वो चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद इज फोकस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम दिसंबर में तो सितंबर में स्टार्ट करोगे और हो जाएगा। नो, एक लॉन्ग टाइम का प्रैक्टिस आपको चीजें अच्छी करने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, मैगजीन्स रीड करने हैं, इंग्लिश न्यूज सुनने हैं। उससे क्या होगा, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग की स्किल्स बढ़ेंगी। अब आपको क्या करना है, सपोज करो आपने एक एडिटोरियल पेज लिया न्यूज़पेपर का, एक आपने उसमें से
पैराग्राफ उठाया और रीड करा। अब सपोज करो उसमें किसी वर्ड में आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का, उस पैसेज में किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी आप तो फोन में होती है, तो अपना डिक्शनरी खोल के उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग देख लेना, तो आपका क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड ऐड हो जाएगा। फाइन। अब इसके बाद है अपडेट विद जीके एंड करंट अफेयर्स। एटलीस्ट देखो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करके ही रखने पड़ते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, बट अगर थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा करने में कभी भी लॉस नहीं होता है। जब आप अपने स्कूल में एग्जाम्स भी लिखते हैं तो उसमें भी टीचर क्या कहती है कि ज्यादा लिखने पे कभी लॉस नहीं होता है, इवन आपको बेनिफिट ही मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, करंट अफेयर 6 मंथ्स की जगह 8 मंथ्स के 10 मंथ्स के कर लोगे, तो आपको कोई लॉस नहीं है, बट आपको बेनिफिट ही है कि हो सकता है कि भाई कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो प्रीवियस 6 मंथ्स में ना हो, प्रीवियस लास्ट 1 ईयर का है, तो वो आपको चीजें यहाँ पे हेल्प आउट करेंगी। नेक्स्ट इज लर्न बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन एंड इन्फरेंस। तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने हैं। देखो लीगल के साथ साथ आपको क्या करना है, लॉजिक पे भी अपना फोकस रखना है, प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट। अब देखो जैसे डायरेक्ट आप पेपर के क्वेश्चंस उठाओ तो वहां पे देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ एकदम से, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे एवरेज के उठा लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, परसेंटेज के उठा लो, और जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उठा लो, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मॉक एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक सेट ले लो, आपको उसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, और आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी कि भाई कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कितना टाइम आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम करके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा देना है। फाइन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट इज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड करेक्ट देम इन नेक्स्ट वर्क। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक मॉक कर लिया, इट इज अप टू यू कि देखो अभी जैसे आपके पास पूरा 1 ईयर है, तो यू कैन डू वन थिंग कि वीकेंड्स पे मॉक प्रिपेयर कर लो, वीकेंड्स पे मॉक कर लो, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो फिर डेली का एक मॉक उठा लेना, मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू योर एग्जाम आपको डेली एक मॉक सॉल्व करना है। लेकिन अभी यू हैव अ टाइम, तो तो आप वीकली 2 मॉक्स कर सकते हो, मतलब वीकेंड्स पे 2 मॉक्स कर लिया, एक मॉक सैटरडे कर लिया, एक मॉक संडे कर लिया। अब एक मॉक आपने करने के बाद नेक्स्ट मॉक में आपको ट्राई करना है कि भाई आप वो जो गलती आपके पहले वाले मॉक पेपर में थी वो आप नेक्स्ट मॉक में आपकी वो मिस्टेक ना हो। आफ्टर दैट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। अभी आपके पास पूरा 1 ईयर है, देखो इट्स जनवरी, एग्जाम विल बी इन दिसंबर, तो पूरा 1 ईयर है, जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकते हो, ज्यादा मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब अगर आप प्रिपेयर करना अपना जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको हर वे में हेल्प आउट करेगा। आफ्टर दैट इज टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा, हम तो मैं तो आज सुबह अब से मतलब कल मॉर्निंग से 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे का गैप लूंगा, फिर 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे का गैप लूंगा, फिर शाम तक पढ़ूंगा। एकदम से नहीं होना, हम एकदम से जोश में आते हैं और फिर उतनी ही जल्दी नीचे चले जाते हैं, वो नहीं करना है। अपना फॉलो करो टाइम टेबल, और रेगुलर ब्रेक्स आपको लेने हैं, क्योंकि देखो क्लैट जो है ना वो इतना इजी एग्जाम नहीं होता है, ब्रेक्स आपको लेने हैं। यू कैन डू, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वीकेंड्स पे आप सिर्फ मॉक सॉल्व कर लो, मंडे टू फ्राइडे अपने कंसेप्ट्स पे फोकस करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो, सैटरडे संडे अपना सिर्फ मॉक के लिए रखो। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। आप जो वीक डेज में प्रिपेयर करोगे, वीक डेज में जितना भी प्रिपेयर करोगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक नहीं मिला, टेक अ कॉफी ब्रेक और टेक अ शॉर्ट नैप, और यू कैन गो फॉर अ वॉक इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर सेलफोन और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने से अच्छा है कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने वाली एक्टिविटीज करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मतलब किसी का भी हम देखें, हम कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई कब हमारा 10 मिनट की जगह वो हाफ एन आवर तक स्क्रॉल हो गया। तो वो चीजें नहीं करनी है, उससे क्या होता है, एक तो आपकी आईज पे इफेक्ट पड़ता है, सेकेंडली आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं एंगेज ही रहता है। तो आपको ब्रेक्स जो लेने हैं वो इस टाइप की एक्टिविटीज में लेने हैं कि आपका जो माइंड है वो रेस्ट कर सके और आप थोड़ा रिफ्रेश फील कर सको। आफ्टर दैट इज सीक एक्सपर्ट गाइडेंस।
अभी देखो देर आर मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स विच आर प्रोवाइडिंग यू एक्सपर्ट गाइडेंस सर्विसेज फॉर योर क्लैट एग्जाम. सो इफ यू फील लाइक कि आपको कोचिंग्स लेनी है तो स्टार्ट टेकिंग देम एज अर्ली एज पॉसिबल. उसमें क्या होता है, आपको एक जब गाइडेंस मिलती है तो आपको क्या होता है कि मतलब आपको पता है कि भाई पर्टिकुलर किस जगह से मुझे कैसे पढ़ना है. आपको पता चलता है एक्सपर्ट की गाइडेंस से कि आपको कैसे लिमिटेड टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है. आफ्टर दैट इज देखो जो क्लैट है, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज नॉट एन इजी टास्क. इतना इजी नहीं है क्लैट, बट यस आपको डेडिकेटेड रहना है. अगर सोच लिया है कि मुझे करना है तो फिर काम भी उसी तरीके से करोगे. अगर सोच लिया कि भाई नहीं ठीक है इस बार देके देखते हैं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी दे देंगे, तो फिर काम भी आप इतनी इफेक्टिवली नहीं करोगे. तो डेडिकेटेड रहना है. जो भी सोचा है टारगेट करना है कि भाई क्लैट 2026 मुझे अपीयर होना है और क्लियर भी करना, और किसी एनएलयू में किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे लेना है. क्योंकि 1 ईयर मीन्स या तो आप अपना एक साल बचा के अपना लॉ में एडमिशन ले लोगे, या फिर आप अपना ये एक साल वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर तक के लिए चीजें डिले कर दोगे. तो इसमें क्या रहना, जैसे एज आई हैव टोल्ड यू कि भाई आप 1 ईयर जब प्रिपेयर करोगे तो आपको वहां पे क्या करना है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. अगर ये सोचा ना कि नहीं मैं कर रहा हूँ बट पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वहां पे आपकी चीजें खराब हो सकती हैं. आपको पॉजिटिव रहना है. पॉजिटिव आप रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेगी. तो मतलब ये जो है, दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. तो देखो ये पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी इन सब चीजों पे फोकस कर पाओगे. इफ यू थिंक लाइक कि नहीं मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ बट पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो सोचना ही नहीं है. अगर इन केस आपको ये सोचना है कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप इतने प्रिपेयर्ड होगे कि भाई आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीजें और अच्छे से हो जाएगी. बट आपको सोचना यही है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ और मेरा क्लैट 2026 में एडमिशन जरूर होगा. एनएलयू में आई विल गेट एन एडमिशन, या फिर किसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मुझे लॉ कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, रेगुलर बेसिस पे इन्हें फॉलो करना है. अब अगर मैं आपको रीडिंग स्किल्स की बात कहूँ कि भाई आपको रीडिंग स्किल्स ऐसे इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा. आप 15 दिन पढ़ोगे, देखो स्टार्टिंग के 1 वीक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. हो सकता है कि आपको लैंग्वेज भी समझना है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, वेल यू स्टार्ट रीडिंग इट तो आपका एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से फिर आपका टाइम मैनेजमेंट भी पॉसिबल है कि टाइम मैनेजमेंट भी इजीली हो जाएगा. तो आपको रीडिंग स्किल्स इतनी इजीली मेंटेन नहीं होते, इतनी इजीली मैनेज नहीं होते, तो उसमें आपको टाइम लगता है. बट जहां आपने सोचा ना मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, फिर आप उस चीज को छोड़ ही दोगे और वो कभी नहीं होगी. वो चीज आपको नहीं करनी है. क्योंकि जो हमारा पेपर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, पैसेज बेस्ड पेपर आता है. तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना कि भाई आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए. रीडिंग स्किल्स आपको कैसे करनी है, नहीं रीड करने का मन कर रहा, ठीक है गैप ले लो. उसके बाद यू कैन डू वन थिंग कि अगर आप कोई इंग्लिश न्यूज चैनल देख लो, या फिर अगर आप कोई मूवी फोन में देख रहे हो तो उसके सब टाइटल्स इंग्लिश में रखो. तो वो सब चीजें आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, आपकी ग्रामर इंक्रीज करने में. ग्रामर के लिए कोई भी एक सेपरेट बुक ले लो जिसमें आपको सिर्फ ग्रामर के टॉपिक्स हो. एंड उसके बाद जब आप आपका अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो कोई भी एक रिनोन्ड बुक ले लेनी है नियरेस्ट बुक स्टोर से, जिसमें आपके क्लैट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो. देखो प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक तो पहले ही ले लेनी, क्योंकि आपको मॉक प्रिपेयर करने हैं, पेपर एनालाइज करने हैं. तो आपको क्या करना है, पेपर के पैटर्न पे एक क्वेश्चंस के लिए बुक ले लेनी कि भाई मुझे अब प्रिपेयर हो गया और अब मेरे को अपने साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है. 1 ईयर है, पढ़ाई भी करनी है, मस्ती भी करनी है, बाकी एक्टिविटीज भी करनी है. ऐसा नहीं है कि हाँ, बट ये है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास है, जब आपके 2 मंथ्स रह जाए तो बाकी सब एक्टिविटीज छोड़ देना. सिर्फ आपको अपने फैमिली फंक्शन में नहीं जाना है, आपको अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है. बट अभी 1 ईयर है तो आपको अपना टाइम मैनेज कर लेना कि भाई मुझे बोर्ड के लिए इतना पढ़ना है, क्लैट के लिए इतना पढ़ना है. फैमिली फंक्शंस अगर है तो थोड़ा बोर्ड के एग्जाम्स तक यू कैन अवॉइड. बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है और अपने जो भी फैमिली एंगेजमेंट्स है उनमें एंगेज रहना है. सो आई होप these points will help you out to focus for your CLAT 2026. Thank you so much.